हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, अगर आप 2024 में बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, ये प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बोलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये दर्शाने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a। मान लिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद जो है और b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे देखिए BQ + R, यहाँ पे b बराबर 3, तो b के जगह 3 और r के जगह हम क्या लेंगे, पहला में 0 और दूसरा में 1। तो मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है, b बराबर 3 और r बराबर 0 और 1। फिर लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, a बराबर BQ + R। तो धनात्मक पूर्णांक को हम a माने हैं तो यहाँ पे a ही रहेगा और b के जगह 3 ले लेंगे। उसके बाद q, r के जगह यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q। अब बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो a धनात्मक पूर्णांक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग करेंगे तो a² और 3q का वर्ग करेंगे तो 3 × 9 और q का q²। अब a² बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे और इसको 3q² लिख देंगे, क्योंकि 9q² को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 3 × 9 q² हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर 3 और इसको हम m मान लेंगे तो इसके जगह m लिख देंगे, चूँकि m बराबर हम क्या माने हैं 3q²। 3q² को हम क्या मान लिए हैं m, तो इसके जगह m लिख दिए। तो यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक a माने हैं, इसका वर्ग 3m के रूप में आ रहा है। तो a² बराबर क्या आ गया है 3m। हम पुनः लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर BQ + R। इस बार a के जगह a ही रहेगा, b के जगह 3q और r के जगह इस बार 1 ले लेंगे। तो a बराबर क्या आ गया 3q + 1 और इससे आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर क्या है 3q + 1 आ गया। अब फिर इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a का वर्ग करेंगे तो a² और 3q + 1 का वर्ग करेंगे तो 3q + 1 का वर्ग माना होता है स्क्वायर यानी पावर 2, तो इस पे पावर 2 कर देंगे। अब a², अब इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए बी, तो ए के जगह 3q इंटू बी के जगह 1 प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह फिर 1 है तो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिए। फिर ए स्क्वायर बराबर फिर 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर, क्योंकि 3q स्क्वायर से फिर 3 में गुना करेंगे तो 3 या 9q स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें से अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2q, क्योंकि 3 दूना 6 तो यहाँ पे 2q आ जाएगा प्लस 1। अब ए स्क्वायर बराबर 3, इसको हम m मान लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको m मान लेंगे प्लस 1, और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि m बराबर हम क्या माने हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लिए तो 3m प्लस 1, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो यही हमको दिखाना था या साबित करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं। तो ये हो रहा है, यानी ये सही है। तो हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्योंकि हम a को धनात्मक पूर्णांक माने थे और उसका वर्ग 3m प्लस 1 का भी रूप में आ रहा है, और यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के भी रूप में आ रहा है, क्योंकि a धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग 3m के रूप में भी आ रहा है। यही हमको प्रूफ करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 या 3m के रूप में होता है या नहीं। तो ये हम प्रूफ कर दिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।